हेलो। तो देखो, जो भी है नीट एस्पायरेंट्स जो इस बार नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए 30 डेज़ में जो भी मेन टॉपिक होगा जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस नीट का क्वेश्चंस या नीट के पैटर्न पे क्वेश्चंस हम लोग देंगे, ठीक है। तो देखो, हम लोग आज शुरू कर रहे हैं काइनेमेटिक्स से। तो अगर काइनेमेटिक्स की बात करें हम, तो ये जो है डायरेक्ट इससे 2 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं इससे? 2 क्वेश्चंस आपके नीट में आते हैं, ठीक है। और इसमें जो है हम लोग सर्कुलर मोशंस को अलग कर देंगे। अभी इसमें हम लोग 3 सेक्शंस पढ़ेंगे। कौन कौन सा सेक्शंस पढ़ेंगे? सबसे पहला रेक्टिलिनियर मोशन वाला सेक्शन पढ़ेंगे, रेक्टिलिनियर का मोशन पढ़ेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। तुम लोग बोल सकते हो 1D एंड 2D दोनों पढ़ेंगे, है ना। इसमें ऑब्वियसली 2 मेथड्स होगा, एक एनालिटिकल होगा और दूसरा क्या होगा बच्चे? ग्राफिकल होगा। फिर इसका जो दूसरा सेक्शन होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन का होगा, ठीक है। और इसका जो तीसरा जो सेक्शन होगा वो रिलेटिव वेलोसिटी का होगा, ठीक है। और इसी में हम लोग जो है कि अगर मौका मिलेगा तो रोटेशनल काइनेटिक्स पढ़ लेंगे, काइनेमेटिक्स, ठीक है, यानी कि सर्कुलर मोशंस का बेसिक, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग जो है इसको 2 चीज से इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं। एक तो ये कि भाई इससे 2 क्वेश्चंस नीट में आता है, और दूसरा ये कि ये जो है अप्लाइड चैप्टर है। क्या है ये? अप्लाइड चैप्टर है। मतलब कहने का कि ये इसका यूज अलग अलग चैप्टर्स में, अलग अलग फिजिक्स के 12th वाले चैप्टर्स में यूज होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग जो है कि ध्यान से सबसे पहले इसको रिकैप्सुलेट कर लेते हैं। किसको? रेक्टिलिनियर मोशंस को, इसके बेसिक्स को, और इस पे फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ना। तो आज की वीडियो में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। एक और वीडियो लाएंगे इसके लिए, एक और वीडियो लाएंगे इसके लिए, ठीक है ना। 3 वीडियो में ये खत्म हो जाएगा, यानी 3 लेक्चर में, ठीक है। एक 1.5 घंटे का लेक्चर होगा, लगभग 4 से 5 घंटा इसमें लगेगा। पर डे आपको आता रहेगा और आप 30 डेज में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे फिजिक्स, ठीक है ना। जो वेटेज है यानी कि 45 में से आपका 35 to 40 क्वेश्चंस आप बनाने लायक हो जाओगे, ओके। चलो तो हम लोग जो है शुरू करते हैं। अगर हम बात करें बच्चे रेक्टिलिनियर मोशन की, तो इसमें बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ 2 टर्म पे फोकस करेंगे। कौन कौन सा टर्म पे फोकस करेंगे? एक टर्म फोकस करेंगे वेलोसिटी का और दूसरा टर्म फोकस करेंगे एक्सेलरेशन का, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के अलावा जो आपका टर्म है उसकी हम बात करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये कुछ नहीं, चेंज इन पोजीशन है। पोजीशन कहने का मतलब क्या कि भाई फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो लगभग बच्चा ये जानता है। और डिस्टेंस अगर हम बात करेंगे तो इसको होता है लेंथ ऑफ पाथ, यानी कैसा भी पाथ हो, है ना। हमें इनिशियल से फाइनल तक में जितना जितना जैसे जैसे लेंथ हुआ होगा वो पूरे लेंथ की लंबाई को डिस्टेंस बोलेंगे। और डिस्प्लेसमेंट को हमको किधर गए हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, शुरू में इनिशियली कहाँ है, फाइनली कहाँ है। तो फाइनल को इनिशियल से जोड़ दो सीधा लाइन से, स्ट्रेट लाइन से, और उसका लेंथ बता दो तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो, इसकी जरूरत अभी हम लोग नहीं है, ये आप लोग को उतना बेसिक्स में अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे बात करते हैं। तो अगर वेलोसिटी की हम बात करें, इसमें 3 कैटेगरी हम लोग मोटे मोटे तौर पे समझेंगे। एक तो वेलोसिटी जो है हमारा 0 हो सकता है, एक तो वेलोसिटी क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, और एक वेलोसिटी चेंज हो सकता है। अगर 0 है तब तो ये रेस्ट में है, ठीक है ना, यानी मोशन की बात नहीं होगी। अगर ये कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन होगा,
क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। कब, जब वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यानी कि जब हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। और यहाँ पे जो फॉर्मूले आएंगे बच्चे, वो आएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। यानी कि सिंपल सा ये वाला फंडा आएगा, ठीक है ना। स्पीड या स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होगा, या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम होगा। ये कब ऐसा लगाएंगे, जब v हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तभी ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अब जब वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी v जो है हमारा वो कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है। यानी कि v या तो इंक्रीज हो रहा होगा या तो डिक्रीज हो रहा होगा। तो अगर ये इंक्रीज या डिक्रीज होगा तभी हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फंडा कब आएगा, जब हमारा वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा। ओके, यानी कि वेलोसिटी बाय चेंज हो गया तो एक्सेलरेशन हो गया। अब एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन जो है या तो कांस्टेंट हो सकता है और फिर एक्सेलरेशन भी चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, चेंज, है ना। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे एक और टर्म है सर कि जब v को 3 लिखे हैं, v इजिकल टू 0, v इजिकल टू कॉन्स्टेंट और v चेंज कर सकता है, तो वैसे ही इसको भी लिख सकते हैं आप, a का मान 0, a का मान कॉन्स्टेंट और a का मान चेंज हो सकता है। तो हम यहीं पे इंक्लूड कर देते हैं कि अगर v कांस्टेंट होता है ना, तो v कांस्टेंट में एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 होता है। अगर v मेरा कांस्टेंट हो, यानी कोई चेंज नहीं हुआ वेलोसिटी में, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो v कांस्टेंट को ही हम लोग एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आकर के हम लोग देखते हैं, अब ये जो मैं बता रहा था कि एक्सेलरेशन क्या यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। और यहां पे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं, क्या चीज, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, माइनस भी लिख देंगे, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, s इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2as, और एक nth सेकेंड वाला snth इज इक्वल टू u प्लस 2n माइनस 1 इंटू ए डिवाइडेड बाई 2। यहाँ भी प्लस माइनस लगा देता हूँ, क्यों, क्योंकि ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो ये जो फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो, ये कब हम लोग लगाते हैं, जब हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। अब जब एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज होगा, तब यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं कि भाई चेंज होने में हम लोग डिफरेंशिएशन का ही यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, v को लिखेंगे dx और अपॉन dt, a को लिखेंगे dv अपॉन dt, या फिर इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, यानी पोजीशन का 2 बार डिफरेंशिएशन, यानी कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। इन दोनों केस में हम डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी x भी किसका फंक्शन होगा, t का फंक्शन होगा, और v भी किसका फंक्शन होगा, t का फंक्शन होगा, है ना। यानी कि x भी t का फंक्शन है और v भी t का फंक्शन है, तभी हम वेलोसिटी को dx बाई dt लिख रहे हैं और एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिख रहे हैं, या डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, है ना, लिख रहे हैं। लेकिन अगर मान लो कभी कभी ऐसा भी रहता है कि वेलोसिटी जो है वो x का फंक्शन हो, यानी कि वेलोसिटी टाइम का फंक्शन नहीं होकर के x का फंक्शन हो, और इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन निकलता है वो v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स से निकलता है, ये ध्यान रखेंगे। तो एक्सेलरेशन का 3 तरीके से आप डिफरेंशिएशन से फॉर्मूला निकाल सकते हो, डी वी बाई डी टी जब टाइम का फंक्शन हो, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर जब एक्स टाइम का फंक्शन हो, और v इंटू डी वी बाई डी टी जब v हमारा x का फंक्शन हो, ठीक है। तो ये जो है हमारा अगर बात करें यही, यानी कि v कांस्टेंट मतलब s बराबर वी टी, v बराबर s बाई टी, t बराबर s बाई v, ये लगा सकते हैं, और एक्सेलरेशन 0 होगा। जब v चेंज होगा तभी एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन अगर आएगा तो या तो एक्सेलरेशन 0 होगा मतलब v कांस्टेंट हो गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया मतलब कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, और तब ये फॉर्मूला, और फिर एक्सेलरेशन चेंज होगा तब तो फिर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग इसको और थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जो देखो ध्यान से, ठीक है। यानी कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट अगर आप सीखते हो
तो क्वेश्चंस देखोगे और आपका सॉल्यूशंस आ जाएगा, क्वेश्चंस देखोगे सॉल्यूशंस आप लिख सकते हो, ठीक है ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस में। और नीट में खास करके लिख सकते हैं आप, है ना, एकदम आराम से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से, क्योंकि नीट में कोई भी क्वेश्चंस बहुत लंबा सॉल्यूशन नहीं देता है, छोटा छोटा सॉल्यूशन से ही बनता है, ठीक है। आपको सिर्फ सीखना है बच्चे, यह समझना है कि हमें वो छोटा सॉल्यूशंस क्या है। अगर ये आप निकालना सीख गए तो आप इजी वे में समझ सकते हो, ठीक है ना। चलो देखते हैं उसको हम लोग। तो देख लो ध्यान से भाई, तुम लोग क्या देखोगे। देख, क्या शॉर्टकट याद रखना है, शॉर्टकट क्या रखना है। एक्स किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। तो भाई क्या क्या हो सकता है फंक्शन, लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, या फिर पॉलिनोमियल हो सकता है। यानी यहां पे t का पावर 1 होगा, यहां पे t का पावर 2 होगा, और यहां पे t का पावर n हो सकता है, यानी ग्रेटर देन 2 होगा। अब देखो ध्यान से, अगर मैं लीनियर की बात करता हूं, यानी लीनियर को मैं लेकर के चल रहा हूं, ठीक है ना, यानी अगर x कैसा फंक्शन हो, यानी कि पोजीशन का टाइम का जो फंक्शन हो वो लीनियर हो, ठीक है ना, तब उसके लिए हम लोग क्या उपाय करते हैं, कैसे इसको हम डील करेंगे। तो देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे v निकालता हूँ, देखना अगर v निकालता हूँ, अगर मैं v निकालता हूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, dx बटे dt। अब समझना ध्यान से, लीनियर में t के पावर कितना होगा, 1 होगा, और हम एक बार डिफरेंशिएशन कर दिए हैं, तो ये तो t गायब हो गया है। अगर t गायब हो गया है तो अब ये फंक्शन में t है ही नहीं, यानी कि कोई भी वेरिएबल नहीं है। और अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो वैल्यू क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये जो मिलेगा मेरे को कांस्टेंट मिल जाएगा, मिल जाएगा कांस्टेंट। और अगर हम a निकालना चाहते हैं तो a क्या होता है, dv बाई dt। और चूंकि x कैसा फंक्शन था, लीनियर था, तो एक बार हम डिफरेंशिएट किए तो v मिल गया। अब v कैसा मिल गया, अगर x लीनियर है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, तो एक्सेलरेशन कितना मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है 0, क्योंकि सर वेलोसिटी तो कांस्टेंट आ गया है, तो अब एक्सेलरेशन यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना, 0, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो जब हमारा x लीनियर है, चेक कर लीजिएगा, लीनियर है तो वेलोसिटी आपको कांस्टेंट मिलने वाला है, ठीक है ना, और एक्सेलरेशन आपको 0 मिलने वाला है। यहां से देखते हैं कि जब पावर कितना रहेगा, 2 रहेगा, यानी क्वाड्रेटिक रहेगा हमारा, तो v क्या मिलेगा, dx बटे dt, यानी एक t अभी बचा हुआ रह जाएगा, तो ये फंक्शन होगा किसका, t का, लेकिन कैसा फंक्शन होगा, लीनियर होगा। कैसा फंक्शन होगा, लीनियर होगा बाबू, समझ में आ रहा है बात, कैसा फंक्शन होगा, लीनियर ही होगा, ठीक है ना। आगे और तो अब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो a क्या हो जाएगा, dv बटे dt, यानी यहाँ पे पावर 2 था, एक बार डिफरेंशिएट कर दिए तो लीनियर हो गया, यानी पावर 1 हो गया। एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो जो पावर 1 है वो पावर अब 0 हो गया। तब अब कोई भी t का टर्म नहीं बचेगा a में, तो जब कोई भी t का टर्म नहीं बचेगा तो एक्सेलरेशन क्या मिलने वाला है, एक्सेलरेशन क्या मिलने वाला है, कांस्टेंट मिलने वाला है कि नहीं मिल रहा है, तो कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब मिलेगा, बताओ मेरे को। एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट कब मिलेगा, जब हमारा x जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, नहीं t का स्क्वायर का टर्म होगा उसमें, तब हमारा v जो है लीनियर मिलने वाला है ना, यानी कि वेरिएबल मिलेगा, और a जो है मेरा कांस्टेंट मिलने वाला है, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला फंडा हो सकता है। और अगर ये पॉलिनोमियल है तो v भी फंक्शन होगा किसका, टाइम का, और a भी फंक्शन क्या होगा, टाइम का, तो ये भी वेरी होगा, वेरिएबल होगा, और एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा, ठीक है ना, यानी कि वेलोसिटी भी वेरिएबल होगा और एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा। समझ में आ रहा है बात। तो हमें फिर डील करना पड़ेगा कि क्या है भाई, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंशिएशन करोगे, और अगर सम निकालना है तो इंटीग्रेशन करोगे। समझ में आ रहा है बात। जैसे कि डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस क्या है, इंटीग्रेशन का पार्ट है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे।
ये क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालने के लिए, एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है ना। एक और टर्म होता है, देखो ध्यान से, अगर जब वेलोसिटी फंक्शन होता है किसका बाबू, x का, तो हम लोग a का वैल्यू लिखते हैं dv/dx इंटू v, है ना। तो अगर यहाँ से मैं इसको करूँ, है ना, तो हम यहाँ पे a इंटू डी को लिख सकते हैं v इंटू डी लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हम इंटीग्रेशन करते हैं वेलोसिटी निकालने के लिए, वेलोसिटी है ये, ठीक है, और ये क्या है, एक्सेलरेशन इंटू एरिया है ना। ये क्या है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी है, और ये क्या है, एरिया है, किसका, ऑफ एक्सेलरेशन और एक्स का, ठीक है। तो ये हम लोग जो है बाद में करेंगे, है ना। तो या इसका जो वेलोसिटी अगर निकालना हो तो वी स्क्वायर का टर्म आएगा ना, तो सिंपल सा वी स्क्वायर अगर चेंज इन वेलोसिटी निकालना हो तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन लगाते हैं, लेकिन ऐसे अगर जनरली मैं बात करूँ तो डिफरेंस के लिए डिफरेंशिएशन करते हैं, और सम यानी डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत होती है, यानी रिवर्स प्रोसेस करना पड़ता है। लेकिन आपको ये दोनों चीज़ें यानी कि आपको याद रखना है, यानी अगर ये याद रखिएगा और ये जो इसके पहले जो बताए थे, तो आपका क्वेश्चन देखते ही आप सॉल्यूशन लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन है ना, इसका क्वेश्चन एक दो करते हैं इसी पे, और हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका यूज कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चंस आप लोग को मैं दिखाता हूँ क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस देख लीजिए।
चलो देखो क्वेश्चन 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या है कि द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम टी इज एक्स इजिकल टू दिया, यानी कि 2D है। क्यों? क्योंकि एक्स भी और वाई भी है, यानी 2D मोशन है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो एक्सेलरेशन भी 2 डायरेक्शन में आएगा, एक्स में और वाई में। तो हमारा एक्स की वैल्यू कितनी है 5t माइनस 2t स्क्वायर, और वाई कितना है 10t। देख समझना बात को। तो एक्सेलरेशन इसका क्या होगा भाई, तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन और प्लस एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, तो एक्स आई प्लस ए वाई जे, यही होगा एक्सेलरेशन। लेकिन दिमाग लगाओ, दिमाग क्या लगाएगा तू, लगा सकता है। देखिए क्या है, क्वाड्रेटिक है, और ये क्या है लीनियर है, यानी कि ये पोजीशन वर्सेस टाइम है। पोजीशन यानी कि लोकेशन है ना एक्स और वाई, तो पोजीशन वर्सेस टाइम है। और पोजीशन वर्सेस टाइम में ये ग्राफ क्या है, एक क्वाड्रेटिक है, ये क्या है लीनियर है। तो इसमें अगर एक बार डिफरेंशिएट करेगा तो वेलोसिटी मिलेगा, तो टी खत्म। तो दूसरा बार जो डिफरेंशिएट करेगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा, यानी एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना होगा, डायरेक्ट लिख सकता है तो 0। क्यों? क्योंकि लीनियर है सर अगर पोजीशन का ग्राफ, तो उसका एक्सेलरेशन 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अब इसका देख कि कितने समय पे निकालने बोल रहा है, t बराबर 2 पे। लेकिन क्या हम इसके लिए वैलिड हैं? x का ग्राफ x का फंक्शन है, कैसा है, क्वाड्रेटिक है ना, यानी कि एक्सेलरेशन के लिए, यानी एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन कै बार डी स्क्वायर एक्स बटे डी टी स्क्वायर, यानी इसको कै बार करेगा, 2 बार करेगा। तो अगर 2 बार करेगा तो t का पावर 2 ही है ना, तो दोनों पावर खत्म हो जाएगा। तो क्या मिलने वाला है, कांस्टेंट मिलने वाला है ना, कि नहीं मिलने वाला है। तो हमें ये t बराबर 2 का कोई फंक्शन कोई यूज है क्या, नहीं। सिंपल सी इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दो और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो बता, ये तो t पावर 1 है, 2 बार करेगा तो ये तो 0 हो गया, तो ये 0 हो गया इसी का ना। तो एक बार करेगा तो -4t, एक बार करेगा तो -4। तो सीधी सीधी अगर मैं dx बटे dt लिखूं तो कितना लिख सकता हूँ, dx बटे dt, तो 5t, तो 5 लिखूंगा, माइनस इसको करूंगा तो 2 इधर, तो -2 × 2 तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इंटू टी हो जाएगा। एक बार और करेगा तो डी स्क्वायर एक्स बटे डी टी स्क्वायर लिखेगा, तो क्या लिखेगा, ये तो 0 हो गया 5 वाला, और ये माइनस, और ये 4 है ना, और टी का कितना 1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही ना चाहिए एक्सेलरेशन, इसीलिए एक्सेलरेशन एक्स बराबर कितना आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वाई का 0 है और एक्स का -4 है, इसलिए एक्सेलरेशन जो है सिर्फ एक्स में होगा, वो भी कितना होगा -4। तो किसी भी समय पे लो, t बराबर 2 पे, t बराबर 3 पे, t बराबर 4 पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सेलरेशन कितना रहने वाला है, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहने वाला है, ठीक है ना। तो प्लीज बच्चे ध्यान रखना है, हमें एक बार चेक कर लेना है। नीट है तो जरूर कुछ लॉजिकल दिया होगा, तो एक बार चेक कर लो कि फंक्शन किसका है, वेलोसिटी का है, पोजीशन का है, एक्सेलरेशन का है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है कि पॉलिनोमियल है। क्या मैं डायरेक्ट ही कुछ फॉर्मूला से कंक्लूजन में पहुंच जा सकता हूं कि हाँ इसका आंसर ऐसा होना चाहिए? तो हमें इससे क्या होगा कि निकालने में आसानी होगी। तो हम इसको नहीं निकालते, सिर्फ इसी को डिफरेंशिएट करते और आंसर आ जाता। इसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लीनियर फंक्शन है और इसका एक्सप्रेशन 0 होगा। समझ में आ रहा है बात? तो सोचो, जो लॉजिक बताया हूं उसके ऊपर काम करो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि पिछले में थोड़ा सा धुंधला गया था, फिर से देख लो। 2 कार है P एंड Q, स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेम टाइम। दोनों एक ही समय पे एक ही पॉइंट से स्टार्ट करता है, यानी यहाँ से P स्टार्ट करता है, यहाँ से Q स्टार्ट करता है, और दोनों स्ट्रेट लाइन पे चलता है, ठीक है। और उसका पोजीशन जो है दिया हुआ है, तो ये P का पोजीशन है और ये Q का पोजीशन है। दोनों का पोजीशन जो है क्वाड्रेटिक है, तो दोनों का जो बोल रहा है कि किस समय पे दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था, यानी दोनों का वेलोसिटी को क्या कर देना था, इक्वल कर देना था। अब देख दोनों क्या है, दोनों का दोनों क्या है, बता मेरे को तू। दोनों जो है क्वाड्रेटिक है, तो दोनों का वेलोसिटी लीनियर आएगा, क्लियरली है। तो इसका डिफरेंशिएट करेगा तो a, तो t का 1 हो जाएगा, तो a और प्लस क्या बचेगा 2 इधर, तो 2bt, और इसका क्या बचेगा f और -2t, तो f -2t दोनों को इक्वल कर दिए, तो इसको इक्वल कर दिए, है ना। तो इधर जो है इसको इधर लेके चले आए और ये को उधर चले गए, तो उधर हो गया f और उधर जाके -a, और इधर ये 2t इधर गया, तो 2bt प्लस 2t, और t यहाँ से आ गया कितना, इतना, है ना। ये आंसर हो गया। क्लियर है, बहुत ही ईजी है, आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छे से जो है, नीट में बहुत आसान क्वेश्चन आता है, इतना समझ लो, है ना।
थोड़ा थोड़ा बेसिक्स अगर आइडिया होगा तो सारे क्वेश्चंस तुम कर सकते हो, नीट के लिए खास करके, ठीक है। आप लोग बस थोड़ा सा सिर्फ मेहनत करो, सब समझ में आ जाएगा। अब एकदम मेहनत ही नहीं करोगे तब तो कोई बात ही नहीं है भाई, है ना, तब मतलब क्या बनता है। तो देखो इधर इक्वेशन दिया हुआ है वेलोसिटी का, किसका इक्वेशन है, एक्स के टर्म में है ना, कितना है, बीटा इंटू एक्स के पावर -2n, बीटा भी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, और बोल रहा है कि एक्स क्या है, पोजीशन है पार्टिकल का, तो एक्सेलरेशन निकालना है। अब देख याद कर, v जो है किसका फंक्शन है, x का, और अगर वेलोसिटी x का फंक्शन हो या वेलोसिटी किसका फंक्शन हो, टाइम का, यही नहीं बताया था कॉन्सेप्ट। a का कैसे निकालते हैं यहाँ पे x वाले के लिए, v इंटू डी वी बटे डी एक्स से निकालते थे, और इसका a कैसे निकालते थे, तो सीधे सीधे डी वी बटे डी टी से निकालते थे, यही नहीं निकालते थे। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, यही नहीं लगाएगा। तो a का वैल्यू कितना देगा, v इंटू डी वी बटे डी एक्स, तो लिख दे v कितना है बता मेरे को, तो v दिया हुआ है ना कितना, बीटा x -2n इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन x के टर्म में, तो बीटा तो कांस्टेंट है, और इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन x के पावर कितना है -2n ना, n इंटू एक्स के पावर n-1, तो लिखेगा माइनस और 2n x -2n -1, खत्म। बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर -2 बाहर, और x के पावर -2n, x के पावर -2n -1, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो x के पावर कितना बचेगा, -2n बचेगा ना कि नहीं। तो ये हो जाएगा क्या चीज़ की वैल्यू, एक्सेलरेशन। सिंपल है यार, सॉरी -4n -1, वही गड़बड़ हो रहा था, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, आंसर में है -4n -1 जो है ऑप्शन देख लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों पावर ऐड हो जाएगा, तो -2n ऐड हो जाएगा, तो -2n -4n और -1 हो जाएगा, तो -1, ठीक है। कितना हो जाएगा, -2 बीटा स्क्वायर एक्स के पावर -4n -1, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन, है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इजी क्वेश्चंस जो है ना कि आसानी से बना सकते हो, बस आपको थोड़ा चलो देखो क्वेश्चन जो है 2018 में आया हुआ है, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्वॉल्व कर दिया गया, यानी कि 12th और प्लस 11th मैं बोला था जनरली ये अप्लाइड चैप्टर है, यानी कि ये एप्लीकेशन के ऊपर भी आ सकता है क्वेश्चंस, और जहाँ भी एप्लीकेशन आ जाए ना बच्चा, सबसे आसान क्वेश्चन होता है। क्यों, क्योंकि दो कॉन्सेप्ट मिल गया ना, तो अगर दो कॉन्सेप्ट मिल गया तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। अगर एक ही कॉन्सेप्ट होता है तो वो थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन जहाँ दो कॉन्सेप्ट मिल जाता है ना, वहाँ क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, अ टॉय कार विथ चार्ज क्यू, यानी एक टॉय कार है जिसका चार्ज क्यू है, मूव्स ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और ये टॉय कार है, इसका चार्ज कितना है, क्यू है, और क्या बोल रहा है कि सरफेस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी के कारण ये मूव कर रहा होगा। क्यों मूव कर रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, एफ कितना लगाएगा, क्यू इंटू ई लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा। अब जिसके कारण क्या हुआ कि क्या बोल रहा है, क्या कि ड्यू टू फोर्स क्यू ई वेलोसिटी इंक्रीजेज टू 0 to 6 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। देखो ध्यान से, वेलोसिटी बढ़ गया, इन यहाँ पे वेलोसिटी कितना था, 0 था, और 0 से कितना हो गया, 1 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। अच्छा एक चीज मैं बताऊं तुम लोगों को आसानी से, चेंज इन वेलोसिटी हो गया 6 और टाइम हो गया 1, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, एक्सेलरेशन हो गया डेल्टा भी और बटा में टी, यानी कि 6 - 0/1 बराबर कितना, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अच्छा एक चीज मैं बताऊं तुम लोगों को बच्चे, यहाँ पे एक और तरीका है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं बाबू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको मैं लिखता हूं मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कितना स्पीड बढ़ा, 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी बढ़ा, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो देख तो यहाँ पे 1 सेकेंड में कितना बढ़ा, तो 0 से 6 हो गया, तो वही एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे क्या बोल रहा है कि जैसा ही इसका 0 से 6 हुआ, एट दैट इंस्टेंट डायरेक्शन ऑफ फील्ड रिवर्स। अब इस फील्ड का डायरेक्शन क्या किया आपने, रिवर्स कर दिया। तो जैसा ही तू रिवर्स कर देगा इसका डायरेक्शन, यानी इधर कर देगा इसका डायरेक्शन, अब फोर्स इधर लगने लगेगा, तो ये टॉय कार यहाँ के बाद इधर आना शुरू हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ना। तो बोल रहा है क्या कि द कार कंटिन्यूज टू
मूव फॉर फर्दर 2 सेकेंड्स। तो जैसे ही यहां से रिवर्स कर दिए तो जितना पहले फोर्स था अभी भी फोर्स उतना ही है। तो जितना पहले एक्सेलरेशन इधर की तरफ 6 था, तो इधर की तरफ 6 हो गया एक्सेलरेशन। तो फिर से यहां तक आ जाएगा तो 1 सेकेंड लगेगा। अब फिर यहां से इधर और आएगा, या 1 सेकेंड तक और चलेगा कि नहीं चलेगा? बताओ मेरे को। तो यानी कि ये मैं ये निकाल दिया हूँ, ये वहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे तो देखो ध्यान से क्या होगा कि जैसे ही इसका 0 से 6 हुआ, डायरेक्शन उल्टा कर दिया, तो फिर यहाँ से इधर आना शुरू होगा। तो फिर 6 से पहले कितना होगा? 0। और फिर कितना सेकंड तक चलता है? 2 सेकंड तक। तो 1 सेकंड में 6 से 0 हो गया। अब फिर 1 सेकंड और चलेगा, तब 0 से कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हमारा ये इनिशियल पोजीशन हो गया और ये फाइनल पोजीशन हो गया। समझ में आया बात कि नहीं? तो आप मेरे को बताओ तो कि यहां से यहां तक कितना दूरी चला है? दूरी निकाल सकता? यू का मान कितना? 0। तब देख बताओ मेरे को क्या निकालना है तुमको। तो बोल रहा है क्या कि एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो भी एवरेज यानी कि भी एवरेज निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट और अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक? इनिशियल से फाइनल तक, यानी यहां से यहां तक। और कितना टाइम में? 3 सेकंड में। तो हमको टाइम तो भाई 3 हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमें कहां से कहां तक चाहिए? यहां से यहां तक दूरी निकालना है। तो अब बताओ मेरे को कैसे निकालेगा तू? तो जितना दूरी ये, उतना ही दूरी ये, इतना ही दूरी ये। तो यहां से यहां तक दूरी कितना है? देख स्पीड कितना है? 0 से 6 है ना। तो अगर डिस्टेंस निकालना हो यहां से यहां तक, या यहां से यहां तक, या यहां से यहां तक, कोई भी डिस्टेंस निकाल सकता है, सब इक्वल है। तो भैया डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एस बराबर क्या हो जाएगा? ut प्लस हाफ at²। तो यहां से यहां तक समय कितना है? 1 है ना। ये भी कितना है? 1 है। यहाँ भी कितना है? 1 है। तो u कितना है? यहाँ पे 0 है ना। तो 0 प्लस हाफ इंटू 6 इंटू 1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 3 हो गया ना डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट ut प्लस हाफ at²। तो यहाँ से यहाँ तक तो 3 आ गया। तो 3/3 कितना हो गया? 1 मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकला? v एवरेज, मतलब एवरेज वेलोसिटी। और हमें क्या निकालना है बच्चे? एवरेज स्पीड। और क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। तो ये क्या होता है? ये तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और डिस्टेंस क्या बोला था बताओ? टोटल लेंथ ऑफ पाथ। तो यानी कि यहां से पहले यहां आया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया। तो यहां से यहां कितना चला? 3। फिर यहां से यहां कितना चला? 3। और फिर यहां से यहां कितना चला? 3। तो टोटल लेंथ कितना हुआ पाथ का? 3 + 3 हुआ। और टाइम कितना? टाइम तो अभी उतना ही लगा ना। तो 3 तो कितना जाएगा? 9/3 ना, यानी कि कितना? 3 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी को मतलब है डिस्प्लेसमेंट से, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन, यानी सिर्फ यहां से यहां तक। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट 3/3 हुआ। और हमें एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस से, यानी कि टोटल लेंथ। तो पहले इधर से इधर आया था, फिर यहां से वहां गया था। तो टोटल कितना हो गया? 3 + 3 + 3 9 ना। तो 9/3 कितना? 3 मीटर पर सेकेंड है ना। तो ये क्या हो गया मेरा? ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। ठीक है। तो ऐसा ही सिंपल क्वेश्चंस आएगा जो तुम लोग करोगे, है ना। और क्या करेंगे हम लोग? एक लाइव आएंगे, लाइव में कम से कम 20-25 क्वेश्चन पीपीटी में बना कर रखेंगे ताकि हमें लिखना ना पड़े और उसको जल्दी करेंगे। ठीक है ना। अभी फिलहाल हम चलते हैं क्या चीज पे? ग्राफ पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो हम लोग ग्राफ भी जान लेते हैं और ग्राफ का भी क्वेश्चंस कर लेते हैं ना। और फिर चलेंगे किस पे? प्रोजेक्टाइल पे। ओके। तो हम लोग ग्राफ का क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो तो हम लोग देखते हैं ग्राफ ऑफ काइनेमेटिक्स, मतलब क्या? रेक्टिलिनियर मोशंस का ग्राफ देखते हैं। ठीक है ना। तो देखो मेरे बच्चे, सबसे पहला चीज ये देखो कि हमें यहां पे ध्यान क्या रखना है। तो हमें सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला लीनियर और दूसरा क्वाड्रेटिक। बस 2 चीज अगर ध्यान रखोगे तो पूरा कहानी खत्म है। लीनियर और क्वाड्रेटिक, यानी कि एक में पावर 2 होगा, एक में पावर क्या होगा? लीनियर होगा। ठीक है। यही दोनों का ग्राफ तुम जान लोगे तो तुम्हारा काम खत्म हो गया। अगर मैं लीनियर बोलता हूं तो y = mx + c, और अगर मैं क्वाड्रेटिक बोलता हूं तो याद रख लोगे क्या? y = ax² + b।
यही दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। लेकिन भाई साहब ये तो सबको पता है, लेकिन इसके बाद जो क्या होता है ना, ये सबको पता नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, हमें ग्राफ में बेसिक्स क्या जानना है। ग्राफ में बेसिक्स ये जानना है बच्चे कि ये x है और ये y है ना। गलत, भूल जाओ, x y भूल जाओ। हम क्या रखेंगे याद, इसको याद रखेंगे इनपुट और इसको याद रखेंगे आउटपुट। फिर से समझो, इसको याद रखेंगे इनपुट, इसको याद रखेंगे आउटपुट। ठीक है, अब यहां पे क्या देखना है जो समझना है ना, इनपुट और आउटपुट याद रखोगे। ठीक है, लेफ्ट में क्या होगा, आउटपुट होगा और इधर क्या होगा, इनपुट होगा। ये दोनों ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। फिर से समझो, ये क्या है मेरा, इनपुट आउटपुट है, एक्स क्या है मेरा, इनपुट है, और एम और सी क्या है, कांस्टेंट है। याद रहेगा कि नहीं, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, है ना। ये लीनियर हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया। अब देखो क्या है, यहां पे क्या क्या टर्म्स मिलेगा तुमको, तो एक तुमको चीज याद रखना है जिसका नाम है स्लोप। और स्लोप में क्या रखेंगे याद, आउटपुट और अपॉन इनपुट। और यहां क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा जिसका नाम क्या है, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आउटपुट और अपॉन इनपुट, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। इनपुट कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है, और आउटपुट कैसा है, डिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है बात, इतना चीज आपको याद रहेगा। अब देखो ध्यान से, देख यहां पे ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका ये क्या है, यहां पे जो आउटपुट है वो कांस्टेंट है। जो आउटपुट है बच्चा वो क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि इनपुट तो बदल रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बदल रहा है, इधर भी इधर भी इधर भी बदल रहा है। लेकिन ये वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू क्या है, हर जगह सेम है ना। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो क्यों बदल रहा है, क्यों बदल रहा है, क्योंकि स्लोप जो है इसका क्या है, वो कांस्टेंट है। स्लोप क्या है बच्चा, कांस्टेंट है। ठीक है ना, सॉरी जीरो है। स्लोप क्या है, जीरो। क्यों, क्योंकि ये थीटा होना चाहिए, एंगल होना चाहिए। कहां से, यहां से। ठीक है, किससे, हॉरिजॉन्टल वाले लाइन से, यानी इनपुट वाले लाइन से अगर कोई लाइन, स्ट्रेट लाइन अगर कोई एंगल बनाता है तो वो एंगल का जो tan थीटा होगा वही स्लोप होगा। लेकिन ये जो लाइन है ये इनपुट लाइन के पैरेलल है, ये इनपुट लाइन के पैरेलल है। ठीक है, इसलिए इसका स्लोप क्या है, जीरो है। और यहाँ पे आउटपुट क्या है, कांस्टेंट है। आउटपुट क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है ना, अब इसको समझ में आ रहा है बात। अब इसको हम लोग थोड़ा सा, ये इनपुट आउटपुट तुम लोग को उतना अच्छा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, क्या भाई, थोड़ा सा ग्राफ से और इक्वेशन से समझ के देखते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको, ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, है ना, समझने की कोशिश करते हैं। चलो एक काम करो, इक्वेशन लो, ऐसा लो, दोनों इक्वेशन दिख रहा है तुमको, है ना। ये हमारा आउटपुट है, यहां पे ये इक्वेशन कब लगाते हैं, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ स्लोप है। इस क्वेश्चन के लिए क्या है, ये स्लोप है। और m की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा होती है, याद है ना स्लोप। तो यहाँ भी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिए a की वैल्यू की एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। टाइम क्या है मेरा, वेरिएबल है, यानी इनपुट है। और ये c क्या है, कांस्टेंट है, यानी u के जगह पर, यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरसेप्ट। किस पे, ऑन y एक्सिस। क्या बोलते हैं,
इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, यही था सी क्या था, इंटरसेप्ट होता था ना किस पे, ऑन वाई एक्सिस। अगर मैं ग्राफ खींचूं उसका y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का, और अगर मैं ग्राफ खींचूं वाई वी इक्वल टू ए टी प्लस यू का, तो मैं तुमको बता सकता हूं कि देखिए अगर ये y है और अगर ये t है, सॉरी x है, और अगर ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है ना, तो ये जो एंगल है थीटा, यही हमारा tan थीटा क्या है यहाँ पे, स्लोप है, और ये जो इंटरसेप्ट है यही c है, और ये किसका इक्वेशन होता था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का। अगर मैं यहाँ पे इस लाइन को लूँ v इक्वल टू यू प्लस ए टी को मैं ए टी प्लस यू लिखा हूँ, और अगर मैं उसको यहाँ पे ग्राफ बनाऊँ तो क्या लिख सकता है तू, देख तो ध्यान से यहाँ पे, ऐसे बोल सकता है तू, और यही थीटा है तो tan थीटा को क्या लिख सकता है तू, a लिख सकता है, और यही हमारा इंटरसेप्ट है तो u कितना यहाँ पे 0 है, सॉरी कुछ है, यही u है, मतलब कि 0 होगा तो ओरिजिन से पास कर जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है बात। अच्छा ये क्या है, टाइम है, और ये क्या है, v है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं इसको डॉट लाइन से लिख दे रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं, जो मैं समझाता हूं। एक्चुअली में ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है, लेकिन मुझे एंगल दिखाना है, तो हम चाहे तो यहां भी एंगल दिखा सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो यहां भी एंगल दिखा सकते हैं थीटा, लेकिन हमें यह चूंकि एक्स एक्सिस ने टी वाले एक्सिस से दिखाना है तो हम इसको पीछे बढ़ा भी सकते हैं, और यही लिख सकते हैं क्या चीज, थीटा। और tan थीटा किसके बराबर है, तो एक्सेलरेशन के बराबर है कि नहीं है, यानी किसका किसका है, आउटपुट बटे इनपुट, यानी स्लोप है किसका, v और t का, यानी कि वेलोसिटी का, टाइम का, किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के बराबर है कि नहीं है। अब अगर थीटा की वैल्यू 90 से छोटा होगा, यानी थीटा क्या होगा, 90 से छोटा होगा, तो tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर थीटा यानी ये वाला एंगल 90 से बड़ा होगा तो tan थीटा क्या होगा, निगेटिव होगा, तो ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा, और फिर क्या होगा यहाँ पे, रिटार्डेशन होगा कि नहीं होगा, बताओ। क्या है कि फास्ट रिवीजन करना है, ठीक है ना, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे हम दोनों ग्राफ को क्या कर दिए, कंपेयर कर दिए, क्या कर दिए भाई, कि y और x का है, यहाँ पे क्या कर दिए हम, v और t का कर दिए, ठीक है ना। तो भाई यही हमारा जो इंटरसेप्ट है y एक्सिस पे, यानी कि v पे, यही इनिशियल है। क्यों, अब तुम क्वेश्चन बोल सकते हो इधर डॉटेड लाइन क्यों से लिखे हैं सर, जबकि इधर तो आप लिखे हैं, तो क्यों, क्योंकि इधर डॉटेड लाइन इसलिए लिखे हैं कि यहाँ पे टाइम का मान कितना होगा, 0, और इधर जैसे ही आएंगे तो टाइम निगेटिव जाएगा, तो टाइम लेस देन 0 नॉट पॉसिबल, यानी कि निगेटिव टाइम कभी पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए जब भी ग्राफ शुरू होगा तो यहीं से शुरू होगा टाइम का, टाइम के एक्सिस का, कभी भी टाइम निगेटिव में शुरू नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका हम लोग फॉर्मेट देखते हैं, ठीक है ना, एक फॉर्मेट देखते हैं। अगर मैं बोलूं कि u की वैल्यू कितनी है, 0 है, u की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो क्या तू लिखेगा, तुम लोग बताओ मेरे को, यानी ये जो y को कहाँ कट करेगा, ऑरिजिन पे कट करेगा। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू कितनी हो गई, इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी हो गई, जो इंटरसेप्ट है y एक्सिस पे उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, यानी कि ग्राफ कैसे होगा, ये v है और ये t है और ये ग्राफ होगा। इधर तो होगा नहीं, यहीं से ग्राफ होगा, यानी पार्ट के लिए ही थीटा होगा, और tan थीटा किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा, एक्सेलरेशन होगा, है ना, यानी ये v वर्सेस t हो गया, है कि नहीं है, समझ रहे हो बात को। इसको और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आगे चलते हैं भाई, चलो इसको भी लिखते हैं हम लोग, आगे बढ़ के लिखते हैं। बहुत ही आसान है मेरे बाबू, है ना, आप लोग एकदम इजीली जो है सोल्व कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है, बशर्ते कि थोड़ा थोड़ा अगर ख्याल रखोगे तो आपको बहुत आसानी से सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अगर ख्याल नहीं रखोगे तब तो फिर मुश्किल है। अगर मैं तुमको बोलूं कि देख ये ग्राफ है, v है और ये t है और ये ग्राफ है, तो क्या बोल देगा, इधर तो ग्राफ होगा नहीं निगेटिव में, तो एन ग्राफ होगा। तो देख यहाँ पे टाइम तो बदल रहा है, ग्राफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो भी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है।
अगर भी कांस्टेंट हो गया तो स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसलिए एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लाइन है वो क्या है बाबू, तो टाइम वाले एक्सिस के सर ये पैरेलल है। अगर टाइम वाले एक्सिस के पैरेलल है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई बच्चे तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्लोप कितना हो जाएगा, 0। तो जब भी याद रखेंगे वो टर्म आपकी स्लोप ऑफ वी टी कर्व, याद रहेगा तुमको कि जो स्लोप होगा किसका, v और t का, वो क्या होगा, एक्सेलरेशन के वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो अभी तक हम जो है ना कि एंगल जो ले रहे हैं यहाँ पे थीटा, वो 90 से छोटा ले रहे हैं, 90 से छोटा ले रहे हैं ना, लेकिन 90 से बड़ा भी तो हो सकता है ना एंगल, कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 90 से बड़ा। तो देखो उसको और हम लोग इसको सोल्व करते हैं, ठीक है ना। देखो ये इसको ध्यान से, देखिए ये v है, ये t है, ऐसे, ठीक है ना। फिर से देखो यहीं से शुरू होगा ग्राफ, तो इसके इधर तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि टाइम कभी निगेटिव होता नहीं है, तो ये हटा दो, ये ग्राफ है ना। ये कितना था, यही हमारा t बराबर 0 है, तो ये हमारा u है, y को जो कट करेगा यही u है। और अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6, क्या हो रहा है, देखो मेरे बात को ध्यान से, क्या हो रहा है, घट रहा है ना, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, 0 हो गया, फिर निगेटिव में हो रहा है ना। यानी क्या हो रहा होगा, पार्टिकल पहले स्पीड क्या होना शुरू हुआ होगा, घटना शुरू हुआ होगा, फिर घटने के बाद क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा। यानी यहाँ पे u का मान कितना हो गया, 0, यानी क्या चीज में आ गया, रेस्ट में। यहाँ पे यानी कि यही एंगल है मेरा, स्लोप क्या यही है ना, स्लोप तो थीटा है, देखो ना एक्स एक्सिस से यही ना एंगल है, तो क्या हो जाएगा बाबू मेरे को, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव। यानी क्या है ये, रिटार्डेशन। क्या है बाबू, रिटार्डेशन, ठीक है। हाँ ये अलग बात है कि लीनियर ग्राफ है तो एक्सेलरेशन थीटा तो कांस्टेंट है ना हर जगह, तो ये तो कांस्टेंट तो है, लेकिन निगेटिव तो रिटार्डेशन है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी यानी कि u से घटते 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 कितना हो रहा है, 0, और फिर 0 से फिर किधर आ रहा है, निगेटिव आ रहा है ये, यानी कि क्या हो जाए, पार्टिकल उल्टा हो जा रहा है। यानी क्या हुआ, हम ब्रेक लगाए तो पार्टिकल गया, स्पीड घटना शुरू हो गया, घटना शुरू घटना शुरू, यहाँ 0 हो गया, और फिर यू टर्न में पीछे में बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। यानी कि ऐसा मोशन है ये, है ना। जैसे देखो तुम लोग ध्यान से, है ना, मोशन इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा सा, इस ग्राफ को और अच्छे से, है ना। चलो हम लोग इसको समझ लेते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियरली पता चले कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं और आप क्या समझना चाह रहे हो, ठीक है। चलो देख लो इसको, तुम लोग मुझे बताओ, क्या बताओगे, यही बताओगे कि एक पत्थर है, इसको फेंक दो ऊपर, ये ऊपर गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, और फिर नीचे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं तो g क्या है, एक्सेलरेशन कितना है, -g है, और जब नीचे आ रहे हैं तो एक्सेलरेशन कितना है, +g है, और यहाँ पे स्पीड कितना है, 0 है ना, कि नहीं। तो देखो ध्यान से, ये है v और ये है t। पहले क्या है, हमारा ये u था, u घट के कितना जाएगा, 0, तो यहाँ से चलेगा, ये क्या हो जाएगा, 0। ये कितना था, u था, कहाँ पे, t बराबर 0 पे, यहाँ पे कितना हो गया, वेलोसिटी 0 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ 0 के बाद फिर नीचे आएगा, तो फिर ये नीचे आएगा, है ना, और यही स्लोप है थीटा, है ना, या ये थीटा, ये थीटा, तो tan थीटा किसके बराबर है, +- g के बराबर है। अच्छा +- g क्यों लिखा हूँ, क्योंकि जब ये बॉडी ऊपर जा रहा था तो -g था, और यहाँ के बाद क्या हो जाएगा, +g हो जाएगा। क्यों हो जाएगा +g, क्योंकि ये x से जो एंगल है, ये एंगल छोटा हो गया ना 90 से, और यहाँ पे जो x से एंगल है, एंगल हमेशा x एक्सिस से लेना है, तो यहाँ से अगर एंगल ये लेंगे तो 90 से बड़ा है, और अगर ये एंगल लेंगे तो 90 से छोटा है। तो अगर ये ऊपर यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या है, निगेटिव है a, और यहाँ से आगे के लिए क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो tan थीटा किसके बराबर है, g के बराबर है। समझ में आ रहा है बात। ये सब के सब ग्राफ कैसे हैं, लीनियर है, कैसे हैं, लीनियर है, ठीक है। और v और t
का जो स्लोप है वो क्या चीज का वैल्यू देगा, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू देगा। क्या चीज का वैल्यू देगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू देगा। ओके, तो चलो यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं एरिया पे, ठीक है, किसका एरिया, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का। ठीक है, तो देखो, तो तुम लोग जानता है ना कि एस बराबर क्या होता है, v इंटू टी। तो देखो यही एरिया है, तो इसका एरिया क्या देगा, एरिया ऑफ या एरिया ऑन vt एक्सिस गिव्स, जो एरिया होगा कौन से एक्सिस पे, वेलोसिटी टाइम एक्सिस पे। वेलोसिटी टाइम के एक्सिस पे जो एरिया होगा वो क्या चीज का वैल्यू देगा, वो वैल्यू दो चीज का देगा, एक तो देगा डिस्टेंस का और दूसरा देगा डिस्प्लेसमेंट का। फिर से समझो, वेलोसिटी और टाइम का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होगा, एरिया जो होगा, वो एरिया किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, या तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा या फिर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, या तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा या फिर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, अब कैसे इसको समझेंगे हम लोग, तो उसको हम लोग आराम से यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, कि भाई डिस्प्लेसमेंट का कब मतलब क्या मतलब है और डिस्टेंस का क्या मतलब है, समझ में आ रही बात। ये दोनों हमें समझना बहुत ही अति आवश्यक है, यानी कि बहुत ही जरूरी है। तो इसको समझना बहुत ही आसान है, कुछ भी इसमें दिमाग नहीं लगाना है, इजी वे में आप इसको समझ सकते हैं। कैसे, तो वो देखिए आप यहां ध्यान से। देखो पहले से एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि एक पत्थर यहां से फेंके हम, ऊपर गया यहां पे और फिर यहां आके गिर गया, तो ऊपर गया h और नीचे कितना आया, h आया ना, तो यहां डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि जहां से फेंके थे वहीं पे आ गया। और डिस्टेंस कितना हुआ, 2h। क्यों, क्योंकि h हाइट ऊपर गया फिर h हाइट नीचे आया, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 2h के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, है ना। अब देखो इसको ध्यान से समझना तुम लोग, ठीक है ना। मैं इसका पहले ग्राफ बनाता हूं, किसके वर्सेस, v और t के वर्सेस में। तो देख, अभी बताया था ना प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी, वेलोसिटी शुरू में फेंक रहे होंगे यहाँ पे ऊपर की तरफ u से, तो ये हमारा u है, फिर घट रहा होगा, ऊपर जाने में यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो गया होगा, 0 हो गया होगा, तो घटा होगा, तो घटा यहां से यहां तक, घटा कि नहीं घटा, घट गया। अब उसके बाद फिर यहां से नीचे आएगा, तो फिर नीचे आया, और यहां पे वेलोसिटी जितना ऊपर था यहां पे जब टकराएगा तो वही u के बराबर ही हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। यहां पे u ऊपर की तरफ है, यहां पे u नीचे की तरफ होगा, तो अगर ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो अगर ये प्लस है u, तो जो नीचे आएगा ये माइनस u हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहां से यहां तक, और यही टाइम हुआ, है ना। तो जितना समय यहां से यहां तक जाने में अगर t लगा, तो यहां से यहां तक आने में भी कितना लगेगा, t लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अगर यहां से यहां तक समय है t, तो यहां से यहां तक भी समय कितना है, t है। क्यों, क्योंकि u से चलना शुरू किया और यही सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, u का मान क्या है यहाँ पे, 0 है ना, यही है तुम्हारा। अब देखो ये जो एरिया है ये पॉजिटिव है, और ये जो एरिया है ये निगेटिव है। तो अगर इसको मैं A1 बोल दूं, इसको क्या बोल दूं, A2 बोल दूं, तो A1 क्या है, पॉजिटिव, और A2 क्या है, निगेटिव। और दोनों में यहां पे हाइट कितना है, u, और यहां भी नहीं, यहां से यहां तक हाइट कितना है, तो u, यहां से यहां तक टाइम कितना है, t, और यहां से यहां तक भी टाइम कितना है, t। तो दोनों एरिया क्या है, इक्वल है ना, तो A1 जो है इक्वल है किसके, A2 के। तो इफ ओनली मैग्नीट्यूड को ऐड करेंगे, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड को ऐड करेंगे, है ना,
हमें माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। तो इफ ओनली मैग्नीट्यूड इज एडेड देन वी गेट डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस। तो इसीलिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हो जाएगा a1 प्लस a2 और दोनों इक्वल है तो कितना हो जाएगा a प्लस a बराबर कितना हो जाएगा 2a, है ना। और अगर मैं तुमको बोलूं कि ओनली मैग्नीट्यूड लिया तो 2a आ गया डिस्टेंस, और अगर मैं बोलूं क्या कि इफ साइन कन्वेंशन इज टेकन देन इट गिव्स डिस्प्लेसमेंट। अगर साइन कन्वेंशन को तुम कंसिडर किए हो तब डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट कितना लिखेगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, बताओ मेरे को, तो डिस्प्लेसमेंट होगा a1 प्लस a2। अब देख a1 पॉजिटिव है तो कितना जाएगा, दोनों a के बराबर है मैग्नीट्यूड में, लेकिन एक पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो एक a1 क्या जाएगा प्लस a और a2 क्या हो जाएगा माइनस a, तो दोनों मिलके कितना आ गया 0 ना। जहां से चले थे वहीं आ गए, दोनों का एरिया बराबर, एक प्लस एक माइनस, अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ध्यान से रखें कि जो VT कर्व का जो एरिया है, फिर से याद रखोगे, VT कर्व का जो एरिया है वो एरिया क्या चीज का रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस को और डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे ध्यान दोगे कि अगर हम एरिया का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, यानी कि प्लस माइनस को हम नहीं ध्यान देंगे, सीधे सीधे सारे एरिया को जोड़ देंगे, इसको इसको उसको उसको जितना भी आएगा, ठीक है ना, तब हमें डिस्टेंस देगा। और अगर हम प्लस माइनस के साथ जोड़ेंगे तब हमें क्या मिलने वाला है, तब हमें डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात। अब इसको हम कन्वर्ट करने सिखाते हैं कि हम ग्राफ को कैसे एक से दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो चलो हम लोग कन्वर्जन सीखते हैं। उसको देखिए सर, तो ऐसा ले रहा है वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, बंद हो गया है। कितना मिनट हुआ है सर, उसको बंद करके स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो फिर बंद हो जाता है वो। ये बहुत ज़रूरी है सर, जानते हैं अपने अपने बंद 3 बार ऐसा हो गया है। देखो इधर, सबसे पहले बात क्या करो कि तुम ग्राफ को पढ़ने का कोशिश करो, ठीक है। अगर पढ़ने का कोशिश करोगे तो तुमको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। अब देख मैं जो बता रहा हूं, ठीक है। अब देख यहां ध्यान से, अगर x फंक्शन हो किसका, टाइम का, और वो भी कैसा हो, लीनियर हो, ठीक है, तो कुछ होगा भाई, x इज इक्वल टू कुछ होगा, है ना। जैसे कि मान लेते हैं 3 इंटू t प्लस 4 होगा, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। x इज इक्वल टू 3t प्लस 4 होगा, लीनियर है कि नहीं है। अब देख तुम लोग ध्यान से देखना, इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो यही ग्राफ बनेगा, ये x होगा और ये क्या होगा, t होगा। अब ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, जिसका स्लोप कितना है 3 यानी प्लस में, और इंटरसेप्ट कितना है 4। तो देखो फिर से टाइम कभी निगेटिव होगा नहीं, तो यानी कि जब t का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना होगा 4 होगा, यानी यही ऐसा इंटरसेप्ट शुरू होगा और ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा, क्योंकि स्लोप हमारा पॉजिटिव है ना। अगर इसको हम आगे बढ़ा दें ऐसे, यही होगा थीटा, और टैन थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा 3 होगा, है ना। यही हमारा ग्राफ है। ये किसका है, x वर्सेज t, यानी कि पोजीशन है ये क्या है, पोजीशन है, और ये क्या है, टाइम है। तब पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। अब फिर से समझो,
स्लोप क्या बताए थे? स्लोप हम तुमको बताए थे आउटपुट और बटा में इनपुट। तो आउटपुट में क्या है? पोजीशन है, तो चेंज किस में होगा? चेंज इन पोजीशन। और अपॉन नीचे किस में चेंज होगा? तो टाइम होगा, तो टाइम। अच्छा, चेंज इन पोजीशन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और अपॉन क्या हो जाएगा? टाइम। ये किसकी वैल्यू है? यानी स्लोप जो है किसका? पोजीशन का और टाइम का। समझ में आ रहा है बात? स्लोप किसका है? पोजीशन का और टाइम का। कितना आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट टाइम। और किसके बराबर है? ये वेलोसिटी के बराबर है। तो याद रख लेना बाबू, क्या यहां पे मैं लिख देता हूं अच्छे से, क्या कि जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। ठीक है? अच्छा, अब तो कुछ नहीं, अगर पीछे का कहानी याद होगा तो फटफट समझ में आएगा, और अगर नहीं याद होगा तो तुम रोगे बैठ करके, है ना? देख यहां ध्यान से, लीनियर है तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेगा तो टाइम खत्म, तो कांस्टेंट आ जाएगा। यानी कि स्लोप यहाँ पे देखो कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे स्लोप क्या है? स्लोप बराबर 3 है ना? 3। और ये क्या है? कांस्टेंट है। और स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अब किसके बराबर? तो स्लोप के बराबर। तो स्लोप कितना है? 3 है ना, तो 3 हो गया। तो भी क्या होगा? तो इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे किसके वर्सेज? इसी ग्राफ को बनाएंगे हम वेलोसिटी का और टाइम का। तो भैया कुछ नहीं, वेलोसिटी सर कांस्टेंट रहेगा और उसके स्लोप के बराबर होगा। और कितना होगा? यहां से यहां तक 3 होगा। तो हमेशा स्पीड कितना रहेगा? 3 रहेगा। अब देख, अगर v और t का हम स्लोप निकालेंगे तो यहां पे स्लोप कितना होगा? तो भाई हॉरिजॉन्टल लाइन है तो थीटा का वैल्यू 0, तो कितना होगा? स्लोप 0 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0 हो गया, है ना? तो अगर मुझे ये x और t का ग्राफ अगर लीनियर है तो बता चुके हैं वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो भाई कांस्टेंट लाइन मिला। और एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा। तो 0 का लाइन कहां पे होगा? देखो तो ये एक्सेलरेशन है और ये टाइम है, तो कहां शुरू होगा ग्राफ? यही ना रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? यही ना हमारा a है, यानी a का वैल्यू कितना है? 0 है। यानी कि हमारा x एक्सिस यानी टाइम वाला एक्सिस ही एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा। तो ये किसका ग्राफ था बच्चे? x वर्सेस t का। उसी को हम देखें कि लीनियर है तो हो गया v वर्सेस t का, और उसी का हम देखें यहाँ पे स्लोप 0 है, यानी एक्सेलरेशन भी 0 है, तो a यहाँ 0 हो गया। ठीक है? तो याद रखोगे क्या? x और t का स्लोप वेलोसिटी मिलेगा, v और t का स्लोप एक्सेलरेशन मिलेगा। याद रहेगा दोनों। v और t का एरिया डिस्टेंस मिलेगा या डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। वो डिपेंड करेगा कि प्लस माइनस साइन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अगर ले रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट, और नहीं ले रहे हैं तो डिस्टेंस। क्लियर है? और इसका ग्राफ हम लोग आगे देखते हैं एक्स ऐसा। अब इसको क्वाड्रेटिक में देखते हैं। ठीक है? तो चलो क्वाड्रेटिक में देखते हैं बच्चे इसका ग्राफ, है ना? तो चलिए क्वाड्रेटिक में समझते हैं हम लोग, है ना? अब हम लोग क्वाड्रेटिक में इन करने वाले हैं, अब क्वाड्रेटिक समझने वाले हैं। जैसे देखो, अगर y इजिकल टू एक्स स्क्वायर है और y इजिकल टू माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस में क्या होगा? ऊपर की तरफ ग्राफ खुलेगा, और माइनस में क्या होगा? नीचे का ग्राफ खुलेगा। ठीक है? क्लियर है? ये क्या है? y इजिकल टू एक्स स्क्वायर है, और ये क्या है? y इजिकल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात कि नहीं? अब देखो, अगर तुम टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हो, जैसे मैं क्या बोल रहा हूं कि क्या करो एग्जांपल्स में, यहां से एक बॉडी को तुम फेंक दो ऊपर,
कितना से, यू से, तो ऊपर जाएगा यहाँ तक, कितना हाइट गया, एच गया, यहाँ पे भी का मान कितना जाएगा 0, और फिर नीचे आ जाएगा कि नहीं जाएगा। एच की अगर वैल्यू लिखना हो तो क्या लिखेगा, तो यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा ठीक है, अब देखो तो एट टी इज इक्वल टू 0, यहां पे तो एच की वैल्यू कितना है, एट टी बराबर 0 पे एच की वैल्यू कितनी है, 0 है कि नहीं है। अच्छा, और ए की जगह पर कितना है, जी है, एक जगह पर क्या है, जी है, और यहाँ पे ऊपर क्यों लिखे, ऊपर की तरफ माइनस है ना, माइनस, इसलिए माइनस यहाँ पे शामिल है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से कि टी स्क्वायर जो है, स्क्वायर के टर्म में क्या है, निगेटिव है ना, तो नीचे की तरफ होगा कि नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ खींचना चाहूँ इसका, तो इसका ग्राफ क्या होगा, ऐसा होगा, ये हमारा हाइट रहेगा और ये हमारा टाइम रहेगा। जब टाइम 0 था तो हाइट, बॉल कहाँ था, जमीन पे था, तो जमीन पे रहेगा। ठीक है, और जब हमारा टाइम गुजर जाएगा तो फिर से जमीन पे आ जाएगा, लेकिन जब टाइम हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा तो कुछ हाइट तक जाएगा, तो पहले कुछ हाइट तक जाएगा यहाँ पे, और फिर आने के बाद क्या जाएगा, गिर जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे जो है हमारा यही टाइम ऑफ एसेंट होगा, है ना। टी किसके बराबर हो जाएगा, टी ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये एच वर्सेस टी का ग्राफ है। अब देखिए यहाँ ध्यान से, हमें ये आउटपुट है, ये इनपुट है, तो ये आउटपुट है और ये इनपुट है। हमें साइन किसका देखना है, टी स्क्वायर का, तो टी स्क्वायर का साइन क्या है, यहाँ पे निगेटिव है। कोफिशिएंट जो है यहाँ पे, कोएफिशिएंट किसका, टी स्क्वायर का क्या है, निगेटिव है, इसलिए ग्राफ नीचे की तरफ आया। फिर से समझो, कोएफिशिएंट क्या है, निगेटिव है, इसलिए ग्राफ नीचे की तरफ आया। तो अगर कोई पत्थर ऊपर फेंका और फिर नीचे गिरा, तो भाई हाइट बढ़ा और फिर हाइट घटा, तो हाइट बढ़ा और फिर घटा, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऐसा ग्राफ होगा। क्वाड्रेटिक का ग्राफ या तो नीचे की तरफ या तो ऊपर की तरफ। ठीक है, हम निगेटिव टाइम पे डिपेंड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि टाइम कभी निगेटिव नहीं होता है। क्लियर है। अच्छा चलो, ये तो समझ में आ गया भाई। और इसमें आगे क्या सीखेगा, और इसमें आगे ये सीखेगा कि ये तो H वर्सेस T है। अब इसे अगर आप V वर्सेस T बताए थे कि नहीं बताए थे, इसी का बताओ मेरे को। तो ये तो H वर्सेस T है, अगर मैं V वर्सेस T बोलूं तो देख ध्यान से समझना बाबू, ये पोजीशन है और ये टाइम है। वेलोसिटी क्या करेगा, उसको डिफरेंशिएट करेगा कि नहीं करेगा, बता मेरे को। हाँ सर, तो H किसके बराबर, H क्या है, क्वाड्रेटिक है ना, तो एक बार करेगा डिफरेंशिएट तो कैसा मिलेगा, लीनियर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कितना है, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसको लिखो डी एच अपॉन डी टी, डिफरेंशिएट किए जी, तो क्या आया, यू माइनस हाफ रहने दे जी, और टी स्क्वायर का कितना 2 इंटू टी, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, यू माइनस जी टी, यही ना भी है कि नहीं है, बताओ मेरे को तुम। अरे भैया, चाहे तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन हो और चाहे वर्टिकल पोजीशन हो, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और अगर वर्टिकल पोजीशन बात करें तो वर्टिकल वेलोसिटी। लेकिन अगर हम पोजीशन को डिफाइन करेंगे, यानी डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ही मिलने वाला है ना, यही मिलने वाला है वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी जैसे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, घटेगा और फिर नीचे बढ़ेगा, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में। तो यानी शुरू कहाँ से होगा, यू से ऊपर की तरफ है तो प्लस है, तो यहाँ से शुरू होगा, कितना रहेगा यहाँ पे, यू रहेगा, फिर घटेगा, घटते घटते कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और फिर निगेटिव जाएगा तो फिर निगेटिव कितना जाएगा, जितना ऊपर उतना ही जाएगा नीचे, तो नीचे जाने तो ये यही हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, यहाँ से माइनस यू, है ना। तो ये किसका ग्राफ हो गया, यू का यानी v का और t का। ये क्या है हमारा, यही हमारा इंटरसेप्ट है, और ये स्लोप है जी, ये क्या है, स्लोप है ना, स्लोप है थीटा। तो tan थीटा बराबर कितना है, माइनस जी है। tan थीटा कितना है, माइनस ऑफ जी है कि नहीं है, समझ में रहे बात। तो ये हमारा ग्राफ है, यानी h बराबर ut, यानी ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा होगा कब, जब टी स्क्वायर का टर्म निगेटिव होगा और क्वाड्रेटिक ग्राफ ऊपर की तरफ होगा, यानी कि ऐसा होगा कब,
जब हमारा टी स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे निगेटिव है तो ये हो गया, तो हमारा ग्राफ निकल गया पोजीशन यानी हाइट वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और हम चाहें तो एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, तो एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो देखो अब एक्सेलरेशन का ग्राफ, ये हाइट वर्सेस टाइम था। अब देखो तो एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ चाहिए, छोटा बनाते हैं, यहां पे जगह नहीं है। तो देख तो मेरे को बताओ, मेरे को तुम देख, दो तरीका है। ये तो तुमको पता है कि सर अगर कोई भी बॉडी ऊपर फेंकेंगे नीचे फेंकेंगे तो एक्सेलरेशन हमेशा g के बराबर होगा, और g की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। समझ में आ रही बात, g की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है कि नहीं होती है। लेकिन अब तुम यहां पे देखो यार जरा ध्यान से, क्या कि सर वेलोसिटी कैसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, यानी कि v जो है फंक्शन है किसका, टाइम का, लेकिन कैसा फंक्शन, लीनियर है। तो a जो होगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या लिखेगा, dv/dt बराबर, कर डिफरेंशिएशन, इसका तो 0 माइनस g रहने दे, और t का 1 तो 1, तो ये कितना आ गया, -g आ गया। यानी कि एक्सेलरेशन जो होगा कितना होगा, कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा। अब माइनस होगा, क्यों, क्योंकि स्लोप क्या है, 90 से बड़ा है ना, तो माइनस होगा। तो ये होगा एक्सेलरेशन का ग्राफ, कांस्टेंट है लेकिन -g है, यानी यहां से यहां तक का जो हाइट है वो -g है, और ये कांस्टेंट है। क्या है ये, कांस्टेंट है। क्या है ये, कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अच्छा यहां पे यार तुम लोगों को एक चीज बताना होगा मुझे, क्या वो मैं थोड़ा सा बताता हूं, समझ में आएगा, आ ही जाएगा, है ना, आएगा तो समझा देते हैं थोड़ा सा हम लोग, है ना। तो ग्राफ में ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा आप लोग, है ना, सिर्फ xt का, vt का और at का ग्राफ अगर पढ़ लीजिएगा आप लोग, है ना, तो एनफ है वो, ठीक है, ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं भाई, चलो देखते हैं हम लोग एक चीज और, क्या कि ये जो a और t का जो एरिया है, ये चीज को एरिया हम बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ a एंड t। तो देखो तो तुम लोग को एक चीज मैं बताता हूँ, f का वैल्यू जानता है, तो लोग m जानता है, m रहने दे, इसको लिख dv/dt, है कि नहीं है ना। अच्छा सॉरी, f बराबर क्यों लिख रहे हैं हम लोग, है ना, at हमें लाना है ना, तो at लाने के लिए क्या करेंगे, सॉरी यार, a बराबर क्या होता है, dv/dt। तो यहाँ पे हमें एरिया चाहिए, एरिया क्या होता है, at का, क्या हो जाएगा, a इंटू टी होगा ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू dt बराबर क्या हो जाएगा, dv। ये क्या है, एरिया है ऑफ at ग्राफ। आई किसके बराबर है ये, चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर हम एरिया निकालते हैं किसका, एक्सेलरेशन और टाइम का, फिर से समझना, अगर हम एरिया निकालते हैं एक्सेलरेशन का और टाइम का, यानी कि a और dt का, तो हमें dv मिलता है, यानी चेंज इन वेलोसिटी मिलता है। समझ में आ रहा है बात, ये याद रहेगा तुमको, बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। x और t का एरिया हमें नहीं निकालना है, ठीक है, जरूरत ही नहीं है। x और t का स्लोप हमें पता करना है, स्लोप हमेशा आउटपुट बटे इनपुट होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है बाबू, कि अगर कहीं जोड़ना हो यानी डिस्टेंस निकालना हो, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो इंटीग्रेशन करना, अगर स्लोप निकालना हो, है ना, तो डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस ग्राफ के बेसिस पे 2 4 5 क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे, ओके, चलो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। चलो देखो इसको, है ना, इस क्वेश्चन को देखो पहले, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन या शोन, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। बोला क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन 5 सेकेंड, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़, डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालने की बात आएगी तो हमें यानी कि vt का एरिया, ये क्या है, एरिया है किसका, vt कर्व का, लेकिन कैसा एरिया, हमें डिस्प्लेसमेंट है तो साइन कन्वेंशन के साथ लेना है, यानी कि साइन को कंसीडर करना है। तो देख ये प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस और ये प्लस, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a1, ये भी जुड़ेगा तो प्लस में a2, ये घटेगा तो -a3 और प्लस a4।
यही हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब ये वाला एरिया निकाल देते, देख ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस, यहां से यहां तक कितना है 2 है ना, तो 2 इंटू हाइट, ये भी कितना है 2 है, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये 2 है ये हाइट, ठीक है, तो 2 प्लस A2 इसका निकाल, तो ये भी ट्राइंगल है, तो फिर क्या करेगा हाफ इंटू बेस, यानी 2 से 3 तक 1 है बेस, तो 1 इंटू हाइट अभी भी 2 है, तो 2। अब इसका आ जा, तो माइनस हाफ इंटू बेस कितना है 3 से 4 तक, ये 1 है, तो 1 इंटू हाइट अभी भी कितना है देख, तो 2 है ना, तो 2। अब फिर ये वाला प्लस, तो ये रेक्टेंगल स्क्वायर है, देख हाइट कितना है 1, देखें यहाँ ध्यान से, हाइट कितना है 1, और ये भी कितना है 4 से 5 सेकेंड तक, ये भी 1, ये भी 1, वो भी, तो 1 इंटू 1। देख तो ध्यान से, ये जितना प्लस है उतना ही ये माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो गया ना, तो हमें ये हाफ 1 इंटू 2 हाफ ये कैंसिल हो गया, ठीक है, सिर्फ ये दोनों जोड़ दो, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये 2 बचा, ये 1 बचा, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, है ना, यह जगह डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 3 मीटर। आंसर 3 मीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एकदम आराम से देखोगे और क्वेश्चन को क्या करोगे, सोल्व कर दोगे, ठीक है, उसकी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, इसको ग्राफ को देख क्या है, ये तो डायरेक्ट तुम टिक कर सकता है, क्यों टिक कर सकता है डायरेक्ट, जो देख लो, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर फेंका, तो ऊपर फेंका तो वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा, और फिर 0 होगा, और फिर नीचे का तो बढ़ेगा, यानी माइनस में वर्टिकली अपवर्ड, तो क्या होगा कि वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट्स कौन सा, V वर्सेस T, तो कौन सा है बताओ, है ना, ऊपर घटा फिर बढ़ा, यही है ना B वाला, याद करो अभी पढ़ाए थे ग्राफ में, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी लगातार क्या होगा, घटते 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 कितना होगा 0, और फिर निगेटिव, तो निगेटिव, और स्लोप भी क्या होगा निगेटिव। इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी इधर जा रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि ये भी वेलोसिटी सर ठीक तो निगेटिव तो जा ही रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन टाइम इधर बढ़ रहा था ना, और अब टाइम क्या हो गया, घटने लगा, टाइम कभी घटता है, इसीलिए गलत है। ये तो ऐसे भी माइनस के प्लस में बढ़ रहा है, किधर बढ़ना चाहिए, ऊपर अगर प्लस है तो नीचे क्या होगा माइनस ना, तो अगर ये घट रहा है तो प्लस में कैसे बढ़ सकता है, ये भी नहीं होगा, ये तो शुरू में बढ़ने लगा, जो कि ऐसा ही गलत है ना। अगर किसी बॉडी को ऊपर फेंकोगे तो स्पीड शुरू में बढ़ने लगेगा, नहीं ना, शुरू में घटेगा, तो वो इसलिए ऐसा भी है। मोशन अंडर ग्रेविटी का ये ग्राफ है कि नहीं है, V वर्सेस T का, है ना। चलो आगे और देखते हैं, चलो देखो इसको क्या बोल रहा है कि ऑल द ग्राफ बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन है। अच्छा, सब एक ही तरह का मोशन है, अलग अलग नहीं है, ठीक है ना, तो कौन सा सही है, एक ही तरह का मोशन कौन शो कर रहा है, तो देख बाबू ध्यान से, ये और इसको गौर से देखेगा तो तुम लोगों को समझ में आएगा कुछ समझ में, यस सर ये प्रोजेक्टाइल का, सॉरी ये मोशन अंडर ग्रेविटी, देखो पोजीशन पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी क्वाड्रेटिक वाला ग्राफ है, वेलोसिटी लीनियरली घट रहा है घट रहा है घट रहा है, तो ये और ये दोनों सेम टाइप का ग्राफ है कि नहीं है, तो ये दोनों तो सेम हो गया, यानी कि मोशन किसका है, ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है, ये तो कंफर्म हो गया। अब देख ये दोनों तो सही है, अब इन दोनों में देखते हैं, ये क्या है V और ये क्या है X, तो पहले वेलोसिटी क्या हुआ होगा, घटा होगा, फिर पोजीशन क्या हुआ होगा, पोजीशन तो घट सकता है ना, टाइम नहीं घट सकता, लेकिन पोजीशन तो घट सकता है, तो पहले पोजीशन बढ़ा यानी हाइट बढ़ा, और फिर हाइट क्या हो गया, घटा, फिर हाइट घटा, और वेलोसिटी किधर के तरफ बढ़ा, निगेटिव तरफ बढ़ा, तो निगेटिव की तरफ बढ़ा 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 निगेटिव की तरफ बढ़ा, तो ये वेलोसिटी और पोजीशन का ग्राफ है किसके लिए, मोशन अंडर ग्रेविटी का। जब हम किसी बॉडी को ऊपर थ्रो करते हैं और ये नीचे आता है तो उसका x और t का ग्राफ ये होता है, v और t का ग्राफ ये होता है, और v और x का ग्राफ ऐसा होगा, लेकिन x यानी डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ ऐसा कभी होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि देखो डिस्टेंस कभी क्लोज नहीं है ना, तो जब क्लोज ही नहीं है तो यानी कि हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, गलत है, ठीक है, वही आपका गलत बता रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो है कर्व ही अलग है ना, ये हमारा क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ठीक है, और ये क्या है हमारा लीनियर है, ये अलग ही है, तो ये ऑब्वियसली दिख रहा है थोड़ा सा इन दोनों में से ऑड है ये, तो हमारा ये तीनों सेम मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा, वर्टिकल मोशन, और ये हमारा अलग मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों याद रखेगा, ये भी याद कर लीजिएगा क्या, कि अगर कोई बॉडी को हम ऊपर फेंकेंगे फिर नीचे आएगा तो ये V और X का ग्राफ है। क्लियर है, चलो ठीक है आगे चलते हैं, है ना। इसका देखते हैं
क्या है, लुक एट द ग्राफ केयरफुली एंड चूज विच ऑफ दीज कैन पॉसिबली रिप्रेजेंटेड 1D मोशन। अच्छा, ये 1D मोशन का मतलब एक समय पे एक ही पोजीशन होगा, दो पोजीशन नहीं होगा। यहाँ पे देख, एक ही t समय पे यहाँ भी है यहाँ भी है, पार्टिकल दो जगह है ना, गलत हो गया। यहाँ भी देख ले, एक ही समय पे यहाँ भी है यहाँ भी है, दो पोजीशन है, संभव ही नहीं है। क्यों? अगर 1D मोशन है तो अब यहाँ पे बात होती है, हर एक जगह पे एक सिंगल सिंगल है, तो ये भी हो सकता है। यहाँ भी हर एक जगह पे सिंगल सिंगल है, किसी भी टाइम पे एक ही पोजीशन मिल रहा है, इस टाइम पे यहाँ पे है, इस टाइम पे यहाँ पे है ना। लेकिन दोस्त हमें थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे जो ये पार्टिकल है ये निगेटिव टाइम के लिए भी डिफाइंड है, तो ये निगेटिव टाइम के लिए कभी पोजीशन डिफाइन नहीं होगा, तो हमेशा जो है टाइम क्या रहेगा, हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा, ठीक है, इसलिए डी ही होना चाहिए, ठीक है। यानी कभी भी पोजीशन ऑफ पार्टिकल या किसी का भी निगेटिव टाइम के लिए डिफाइन नहीं होता है, यानी हम मोशन को निगेटिव टाइम के लिए नहीं लिख सकते हैं, तो टाइम एक्सिस कभी निगेटिव में लाई नहीं करेगा, ठीक है ना। इसलिए 4 नंबर ही इसका सही ऑप्शन होगा 1D के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में दो दो पोजीशन मिल रहा है, दो दो पोजीशन मिल रहा है, ठीक है। सिर्फ इसी में और इसी में सिंगल पोजीशन मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे टाइम निगेटिव था, इसलिए ये भी गलत हो गया और यही सही आंसर होगा। क्लियर है? तो देखो ये ज़्यादा ग्राफ नहीं आता है, किसमें, कहने का मतलब क्या कि नीट में, ठीक है। आपको जो है समझना है बेसिक्स में। अब हम लोग जो है वीडियो डालेंगे वो किसका, प्रोजेक्टाइल का और रिलेटिव का, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, ये जान लो, इसलिए जान लो कि इसका एप्लीकेशन आगे है, ठीक है। अभी फिलहाल इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ओके। हम लोग एक लाइव क्लास लाएंगे काइनेमेटिक्स का पूरा, जब हम तीनों टॉपिक खत्म कर देंगे तो कौन कौन सा, अभी तो रेक्टिलिनियर खत्म कर दिए, कल प्रोजेक्टाइल और फिर रिलेटिव, ठीक है। उसके बाद एक लाइव आएगा, ठीक है, पूरे तीनों मिला करके, और फिर हम लोग शुरू करेंगे लॉज ऑफ मोशन। हम लोग हॉट टॉपिक को डील करने वाले हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका सोल्व होने वाला है, ओके। थैंक यू।